नमस्ते, मैं सोनाली सुथार आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं आशुतोष राणा जी की कृति राम राज्य के बारे में। आशुतोष राणा जी को एक अभिनेता के रूप में मैं बचपन से पहचानती हूँ, लेकिन एक लेखक के रूप में मेरा उनसे परिचय राम राज्य के माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि ईश्वर ने उनको राम राज्य जैसी कृति की रचना के लिए एक माध्यम के रूप में चुना। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, और अब जब मैं इसको पढ़कर ख़त्म कर चुकी हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्यों बोला जा रहा था बार बार। मुझे बचपन से लगता है कि नफ़रत और द्वेष बहुत भारी चीज़ें हैं मन में पालने के लिए, और ये बात मुझे राम राज्य पढ़ते हुए बार बार महसूस हुई। हम इसमें देखते हैं कि किसी को किसी से नफ़रत नहीं है। कैकेयी को राम जी से नफ़रत नहीं है, रावण को राम जी से नफ़रत नहीं है, कुंभकर्ण को भी किसी से नफ़रत नहीं है, उसे केवल अपने भाई रावण से प्रेम है। और राम जी को तो खैर वैसे भी किसी से नफ़रत हो नहीं सकती। सबके पास अपनी अपनी गलतियां करने के पीछे के कारण हैं और लक्ष्य हैं, और सबको मन में मालूम है कि वो गलती कर रहे हैं। राम राज्य हमारे सामने गलत और सही के अंतर को स्पष्ट करने वाली किताब है। ये किताब हमें आपसी रिश्तों की गहराई में उतरने में मदद करती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें बताती है कि जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं उस कल्पना को वास्तविकता में कैसा होना चाहिए। ये रचना हमें बताती है कि राम राज्य में केवल राजा और राज्य की ही भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। मानवीय मूल्यों की उत्कृष्टता के अभाव में राम राज्य की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। मैं रामायण से संबंधित कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई हूँ और टीवी में भी रामायण देखी ही है, तो मुझे वहम था कि लगभग तो मालूम है कि रामायण में क्या है, और उस वहम के कारण एक उत्सुकता थी कि राम राज्य में नया क्या पढ़ने को मिलेगा। राम राज्य शुरू होती है कैकेयी के साथ, और वहीं मेरे सारे वहम मिट जाते हैं कि मुझे मालूम है कि रामायण में क्या है और रामायण किस बारे में है। इस किताब में कैकेयी, शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण और राम जी के किरदारों को जिस तरह से रचा गया है और जिस तरह से इन किरदारों को विस्तार दिया गया है वो विस्मित करने वाला है। ये किताब हमारे मन में बहुत सारे सवालों और बहुत सारे जिज्ञासाओं को जन्म देती है। अब इन सवालों और जिज्ञासाओं के समाधान के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तो ये कि आशुतोष जी खुद बैठें और मुझे बताएं कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या रही है। जिस तरह से उन्होंने किरदारों की व्याख्या की है उसके पीछे का तर्क और स्रोत क्या है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से मेरी शंकाओं का समाधान संभव नहीं है। आशुतोष जी को नहीं मालूम होगा कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कहीं कोई सोनाली है जिसके मन में उनकी राम राज्य ने सवालों के ढेर लगा दिए हैं। अब दूसरा तरीका है कि मैं रामायण के बारे में पढ़ूं और खुद समझूं, खुद अपनी शंकाओं का समाधान करूं। हम सब नए साल के लिए लक्ष्य बनाते हैं। 2024 में मैंने कुछ लक्ष्य बनाए थे, उनमें से 80% हो गए पूरे। 20% जो बचे उनमें एक लक्ष्य था कि मुझे रोज़ कम से कम 15 मिनट भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। तो जब मैं 2025 शुरू कर रही थी तो मैंने सोचा कि इस बार इस लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करना है, और अब जब मैंने राम राज्य पढ़ के ख़त्म की है तो मुझे लगता है कि रामायण से शुरू करनी चाहिए मुझे। आप जब राम राज्य पढ़ेंगे तो शूर्पणखा के सुपर्णा रूप से मिलेंगे। लगेगा कि कुंभकर्ण कितना विद्वान वैज्ञानिक था। समझ आएगा कि सीतापति राम होने का अर्थ कितना बड़ा और महान है, और पता चलेगा कि हम सही और गलत की कितनी संकुचित परिभाषाओं को जीते आ रहे हैं। राम राज्य हमारे सामने रामायण का तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष रखती है। मुझे उम्मीद है कि आप जब आशुतोष राणा जी की राम राज्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये, तो पढ़िएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।